नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले भाग में हमने पढ़ा था राजस्थान की चित्रकला का भाग 1, आज मैं लाया हूँ राजस्थान चित्रकला का भाग 2, जिसमें हम मेवाड़ शैली की बात कर रहे थे। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेवाड़ शैली, इस शैली का आरंभ जो है वो कुंभा के काल से माना जाता है। हालांकि मैंने आपको चित्रित ग्रंथ पढ़ाए थे कि भाई चित्रित ग्रंथ 1260 में तेज सिंह के समय हो गया था, लेकिन मेन जो इसका आरंभ माना गया वो कुंभा के काल से, महाराणा कुंभा के काल। मेवाड़ शैली की विशेषताएं कुछ इस तरह से हैं। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ था, ये रामायण आप सभी को पता है, महाभारत, पंचतंत्र, गीत गोविंद, ये सभी ग्रंथों के चित्र बनाए गए थे इस शैली में। किस शैली में? मेवाड़ शैली में। अब महिलाओं की अगर विशेषता की बात करें तो इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, लंबी व घुमावदार अंगुलियां होती थी। मतलब जो अंगुलियां बनाई जाती थी उनकी कैसी बनाई जाती थी? लंबी व घुमावदार। ये महिलाओं की विशेषता थी मेवाड़ चित्रशैली। अब इसी की पहली क्लास के बारे में बात करते हैं। जैसे मेवाड़ स्कूल की पहली क्लास है आपकी चावंड या उदयपुर, जिसे हम बोलते हैं। चावंड शैली का जो उद्गम हुआ था वो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। महाराणा प्रताप के समय में कहते हैं कि चावंड में चित्रकला शुरू की गई थी। इस समय इनके चित्रकार थे नसीरुद्दीन। चित्रकार कौन थे? नसीरुद्दीन। ढोला मारू का चित्र बनाया था इन्होंने। ढोला मारू अगर चित्र शैली पूछ ली जाए आपसे तो वो कहाँ आएगी? मारवाड़ में। लेकिन ढोला मारू का चित्र किसने बनाया था? नसीरुद्दीन ने। ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूजन पैदा करेगा आपके। नसीरुद्दीन ने अमर सिंह फर्स्ट के समय में एक इंपॉर्टेंट ये भी है देखना, एक चित्रित ग्रंथ बनाया था जिसका नाम था रागमाला। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। रागमाला चित्रित ग्रंथ जो है किसके द्वारा बनाया गया था? नसीरुद्दीन के द्वारा का चित्रण किया गया। उसके बाद में अमर सिंह का काल चावंड शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन चावंड शैली का आपके स्वर्ण काल अगर पूछा जाए, स्वर्ण काल, तो ये हैं आपके अमर सिंह प्रथम, जो आपके महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इसके बाद देखते हैं, मैं छोटी सी बात वापस मेवाड़ की तरफ ले जाता हूं आपको। जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ की स्वर्ण काल अगर पूछ ले, मेवाड़ का स्वर्ण काल, तो वो जगत सिंह प्रथम का काल था भैया। मेवाड़ शैली का आरंभ पूछ ले तो वो कुंभा के काल को कहा जाता है, लेकिन स्वर्ण काल किसका था? जगत सिंह प्रथम का। ये पहले है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहा दिमाग में कि आप सर पहले की बात कैसे कर रहे हो, ये स्वर्ण काल हो गया। लेकिन आरंभ जो रियल आरंभ जो माना जाता है वो कुंभा से माना जाता है। मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं यहीं पे। जगत सिंह ने एक चितेरोरी ओबरी यानी तस्वीर खाना, तस्वीरकार जो तस्वीर बनाते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसे कहते हैं तस्वीरों कारखानों। वहां जाते थे एक तस्वीर बनाने के लिए, सभी उनके पास औजार उपलब्ध हुआ करते थे, ब्रश, पेंटिंग जो भी, तो उनके लिए ये बनाई थी। इसे कहते हैं चितेरोरी ओबरी। ओबरी आप कहवा नहीं, वैसे भी एक कमरा ना ओल्ड ओबरी बिर महीने कई है। चितेरोरी यानी पेंटिंग, चित्रकार, जहां पे चित्रकार पेंटिंग करते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? चितेरोरी ओबरी। ये किसने बनवाई थी? जगत सिंह प्रथम ने। साहिबदीन ने महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने प्रारंभ किए थे। अब आपसे पूछ ले कि मेवाड़ में महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे, तो ये था आपके साहिबदीन। याद रखना, सवाल बन सकता है ये। संग्राम सिंह द्वितीय के समय 2 चित्र बनाए गए थे भाई। अब आपसे पूछ लिया जाए कलीला दमना ये किसके काल में ये ग्रंथ है? तो आपके संग्राम सिंह द्वितीय के काल की चित्रकला शैली के ग्रंथ है ये, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है मुल्ला दो प्याला के लतीफे। ये 2 आप याद रखना, और सीधा सा अगर ये 2 सवाल पूछ ले आपसे तो सीधा सा संग्राम सिंह द्वितीय का काल याद रखना आप मेवाड़ में। उसके बाद में अब मैं आपको मेवाड़ के मुख्य चित्रकारों से मिला रहा हूं। पहला था इसमें नरुद्दीन, दूसरा है कृपाराम, तीसरा है जगन्नाथ, चौथा है गंगाराम और 5वां है मनोहर। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। उसी के साथ में आपको याद रखना है साहिबदीन, और इसका इंपॉर्टेंट याद रखना नसीरुद्दीन या नरुद्दीन। ये वही नरुद्दीन नसीरुद्दीन है जिसने क्या बनाया था? रागमाला, ठीक है। उसके बाद में चावंड मेवाड़ में लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है। जो भी पेंटिंग बनाई गई उसमें लाल और पीले रंग, लाल व पीले किसमें? चावंड शैली में।
और कदम के पेड़ का भी अधिक चित्रण होता है। कदम के नीचे बैठे शेर का चित्रण कहाँ हुआ? कोटा में। लेकिन कदम के पेड़ का सर्वाधिक उपयोग किस में कर रहे हैं हम? चावंड शैली में। शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव दिखाए, उस समय 3 डायमेंशन पावर, ठीक है, शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव दिखाता था। अब आपसे सवाल पूछ ले कि किस चित्रकला शैली में शिकार के चित्रों में 3D प्रभाव होता था, यानी 3 आयामी प्रभाव, तो वो आपकी कौन सी करोगे आप? मेवाड़ आ जाए तो मेवाड़, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उदयपुर या चावंड। ठीक है, तो ये द्वितीय भाग हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आगे फिर एक नई चित्रकला शैली के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।